गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का। एक्चुअली ये एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर टॉप 3-4 की अगर बात करें तो उसमें से आपको नंबर सिस्टम आपको 2 और 3 में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा तो आपको यूज होता है, आप जानते होंगे फार्मूला के अलावा कुछ रहते हैं फॉर्मेटिंग। उसके बाद आपको जो नंबर सिस्टम है आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे मैं आपको प्रीवियस वाले कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाना चाह रहा था, जैसे कि ये वाले में आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करने थे, जैसे ये सारे फॉर्मेटिंग करने थे, ये सारे फॉर्मेटिंग करने थे। तो इस तरह के आपको जो फॉर्मेटिंग रहेंगे तो आपको ये सारे नंबरिंग सिस्टम सही होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपको किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर कुछ भी आप लिखते हैं, जैसे 56 पॉइंट इस तरह से मैंने लिखा, या इसमें और भी डिजिट के बाद मैं कुछ और भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो एक आपको इस तरह से इसमें आपको रहते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज करने का, तो आप यहाँ से नॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऊपर वाले जो ऑप्शंस हुए इसमें आपको बेसिक जो है 4-5 जो आपको बेसिक है बस ये है। इसमें और क्या है, जिसकी एक इंक्रीज एक डिक्रीज के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट है कुछ जब आप थोड़ा सा लंबा अगर डिजिट लिखते हैं तो आप यहाँ से कोमा लगा सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मली आपको जो रहते हैं 1000, फिर आपको 10 लाख, इस तरह से आपको वो काम करते हैं। तो और उसके बाद इसमें जो डेसिमल है आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़े बात नहीं है। तो उसके ये तो हो गया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको एक कोमा लगा देने के लिए, जिसे आपको पता चले। एक होता है कि आप कुछ कैंडिडेट को मैंने ये भी देखा है कि आप डायरेक्ट इस तरह से नंबर लिखते हैं, आपको कोमा लगाना है तो कोमा वाले जो सिंबल रहते हैं आप इस तरह से कोमा लगा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये गलत है, ये तरीका गलत है। जब आप इस तरह से आप कुछ लिखिए, जैसे मैं एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ कर्सर रखिए, देखिए यहाँ पर कोमा शो नहीं करे, लेकिन यहाँ पर आपको शो करे। जब आप इसे क्या कीजिएगा, अगर सम कीजिएगा, आप इस तरह से करके सम कीजिएगा तो ये एरर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट हो गए हैं। क्योंकि ये कोमा जो आपने लगाया है आपको फॉर्मेटिंग से ना लगा के आपने लगाया है नॉर्मल जो कीबोर्ड में आपने कोमा जो क्लिक किया है उससे, तो ये आपको एज ए टेक्स्ट ले लेंगे, आपको वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे, तो ये आपको कर देंगे एरर शो। तो ये सब छोटा चीज़ होता है जो कि आपको दिक्कत करेगा अगर आप नहीं जानिएगा तो। दूसरा एक चीज़ होता है परसेंटेज। एक्चुअली देखिए इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको कुछ डाटा लिखना है, फॉर एग्जांपल 56%, 48%, 95%, इस तरह से अगर कुछ आपको डाटा लिखना है तो एक तो ऑप्शन रहता है कि आप इस तरह से लिख लीजिए 48, 95, और जब आप इस तरह से डाटा परसेंटेज लगाइएगा तो आपको इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देके बताना चाहूँगा। जैसे किसी भी नंबर का 1 इक्वल टू आपको 100% कंसीडर किया जाता है। और जैसे कि इसमें होता क्या कि अगर आप नॉर्मली 1 लिखिएगा, मतलब कंप्लीट एक 100, तो इसे एक्सेल 100% में आपको 100 की तरह कंसीडर करता है। और इसमें होगा क्या, आप नॉर्मल इस तरह से लिख के आप डालिएगा तो आपको 100 कंसीडर करेगा। उसी तरह जैसे कि आपको 0.26 अगर लिखे हुए तो आपको 0.26 इक्वल टू आपको 100% आप कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, जैसे कि अगर 1 को उन्होंने 100 कहा है तो आपको जितना आप लिखिएगा इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएंगे। तो अगर आपको जैसे कि होता क्या है कि आपको मान लीजिए 500 का आपको 20% निकालना है, तो आप क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू लगा के 500 जो है इंटू और इतने परसेंटेज निकालते, तो आप इतना बटा आप 100 इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप यहाँ परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। दोनों में से दोनों सही है। आप एक मैंने ये लिखा है और परसेंटेज लगाया, और एक में आपको इस तरह करके इंटू यहाँ पर इस सेल को बटा 100 कर दिया। ठीक है, दोनों में आपको सेम आएंगे। इसमें आपको यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है और इसमें आपको यहाँ बटा लगा हुआ, दोनों आप कर सकते हैं। अब रहा बात कि जैसे ये सारे डाटा हैं इस तरह के, आपको इस तरह से हो जा रहे हैं, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आप जब परसेंटेज ऊपर से लगाइएगा तो आपको चेंजेस होंगे ही होंगे। तो अगर आपको नॉर्मल रखना है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि यहाँ इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से लिखना है तो आप क्या कीजिएगा,
आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसको पहले परसेंटेज मोड में चाहे यहाँ से ले आइए या फिर अदरवाइज यहाँ से क्लिक करके आप परसेंटेज मोड में ले आइए। उसके बाद नॉर्मल 56, 48, 95 आप वो लिखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आता है सिंबल। यहाँ कुछ कुछ सिंबल रहते हैं आपको लगाने के लिए, लेकिन इसमें भी रहते हैं और इसमें भी रहते हैं, तो मैं बोलूँगा अंदर से ही करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको कुछ नंबर का मैं डॉलर का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे 3D, ठीक, इस तरह से आपको ये है। तो इसमें मैं नंबर डॉलर का साइन लगाना चाह रहा था। तो जैसे एक आप जब क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ देखिएगा डॉलर का साइन, आप थोड़ा सा मार्जिन लेके, आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में है नंबर, आपको राइट अलाइनमेंट में है डेसिमल, तो ये तो खैर ये कर सकते हैं। तो एक आपको ये हो गया। और सेम अगर मैं यहाँ पर सेम इसी तरह कुछ डाटा लिख देता हूँ, ठीक है, इसे पहले मैं इसे हटा लेता हूँ, इसे नॉर्मल आपको नॉर्मल वाले में रख लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को अगर जो ये अंदर वाले करेंसी है इसमें से लाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसमें कुछ कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि कस्टमाइज कुछ रहते हैं। तो आप जब इसमें क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में अंतर। तो एक्चुअली ये वाले ज़्यादा यूज होते हैं, आपको थोड़ा सा क्लोज जो रहते हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं। बाकी डेसिमल तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ से करने का आप अगर नहीं आपको अंदर से समझ में आ रहा है, यहाँ से भी कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ही कि आपको मार्जिन का फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर इसके जो आपको फॉर्मेटिंग है। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मेटिंग है, इसके अलावा यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट, तो ये वाले ज़्यादा यूज होते हैं मेरे हिसाब से। अगर इससे आप कीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज है। जैसे कि मैं कुछ कुछ आपको स्टार्टिंग से चलिए बताता चलता हूँ कि किसका क्या रोल है। जैसे कि मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पर कुछ नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ इस नंबर में सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जनरल में। ठीक है, तो जनरल में आपको नॉर्मल इस तरह से रहेंगे, लेकिन इसमें और भी कुछ कुछ आपको रहेंगे। जैसे आपको नंबर फॉर्मेट में, तो नंबर में किस तरह से रहेंगे, तो ये आपको जब क्लिक कीजिएगा तो आपको ये इंक्रीज होंगे। तो इसे मैं डायरेक्ट ऊपर से नहीं बताता चलता हूँ, इसमें आके डायरेक्ट आपको जो इसके सारे ऑप्शन है उसी को मैं दिखा देता हूँ। तो जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो ये वाले जो सारे कैटेगरी थे ऊपर में, आपको जनरल थे, नंबर थे, करेंसी थे, उसी के आपके सारे लिस्ट खुल गए। ठीक है, आपको जैसे जनरल में क्लिक कीजिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जनरल रहते हैं इसमें आपको कुछ भी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको नॉर्मल आपको जो रहते हैं वो दिखाएंगे। सेकंड आप नंबर वाले में जाइएगा तो आपको इंक्रीज डेसिमल जो आप यहाँ से आप कर सकते थे, इंक्रीज डिक्रीज आप डायरेक्टली यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको देखिए ये वाले आपको सिंपल दिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से रहेंगे। आपको ये वाले जो है आपको सिंपल दिखाएंगे कि आपको किस तरह, जैसे मैं यहाँ डिक्रीज करूँगा, यहाँ आपको देख सकते हैं डिक्रीज हुए। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो काम करते हैं। तो ये आपको रहेंगे, एक फॉर्मेट ये रहेंगे कि आपको अगर नेगेटिव अगर कोई डाटा रहेगा तो आपको रेड में रखना है, तो आप इसमें क्लिक करके ओके कीजिएगा। तो अगर डाटा नेगेटिव रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो रेड हो जाएंगे। उसके बाद एक ये फॉर्मेट रहते हैं, एक ये फॉर्मेट रहते हैं, तो ये आपको उसके टाइप है केवल। नेक्स्ट आपको आ जाए करेंसी का, तो करेंसी में भी उसी तरह के रहते हैं कि यहाँ पर से आप कुछ करेंसी ला सकते हैं, जो यहाँ से आप लाए हुए थे करेंसी यहाँ से भी ला सकते हैं, और करेंसी के टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, थर्ड आ जाइए, थर्ड आ जाइए, इसका तो ये नहीं था। आपको ये आ जाए अकाउंट्स में आ जाइए। अकाउंट्स में भी सेम चीज़ें हैं, आपको जो भी सिंबल लाने हैं उसके यूज होते हैं, और सिंबल के अलावा कुछ कुछ आपको डेसिमल के यूज हैं, तो आपको सेम है। यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं कि आपको इंक्रीज करने हैं तो यहाँ पर डिजिट बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से ये कस्टम का यूज है। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो, क्योंकि आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कस्टमाइज सही रहेगा। ठीक है, देखेंगे उसे आगे, फिलहाल इसमें आप देख लीजिए क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट एंड कुछ के हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ आपको डेट आज का, अच्छा मैं कुछ रेंडमली 12/6/2020, ठीक है, ये एक डेट मैंने डाल दिया। यहाँ पर आपको देख सकते हैं डेट का फॉर्मेट। तो इसमें मैं कस्टमाइज में फिर से जाता हूँ, और कस्टमाइज में आपको ये क्या कहते हैं, डेट वाले में आपको जाके यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स रहते हैं। प्रीसेट्स मतलब कुछ बने बनाए रहते हैं कि आपको इसे इस फॉर्मेट में रखना है। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आ जाएंगे, जैसे 12 जून 2020 आपको हट जाएंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप लिखे कुछ और आ रहे कुछ, जैसे मैंने यहाँ 2020 टाइप किया था पूरा,
जैसे ये आप देख सकते हैं ये, लेकिन आ रहे इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले सेलेक्ट थे। अगर आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको इस तरह से 12 जून केवल आएंगे। तो इस तरह के इसके बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं, तो आप जिस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा आपको उस तरह से आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं वो आपको ये शो कर रहे हैं और आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये आपको डेट वाले में रहेंगे। उसके बाद जो मेन आपको कस्टमाइज रहते हैं ये कस्टम वाले में रहते हैं। तो उसके बाद आपको टाइम वाले हैं। टाइम में भी जैसे कुछ भी आप टाइम लिखें, जैसे कि 0, जैसे मैं अभी का ही टाइम आपको लिख लेता हूँ। टाइम लिखने का क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट एंड आपको कोमा वाले जो है आपको वो वाले यूज होते हैं। देख सकते हैं अभी का टाइम जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोशिश कीजिए लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरा भी मेहनत बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं टाइम, आपका इसका जो फॉर्मेट रहता है, जैसे आप नॉर्मली यहाँ क्लिक कीजिएगा तो ये एक्चुअली कस्टम में आ गई। यहाँ डेट एंड टाइम में भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप जो क्लिक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर से आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे कि आपको कौन सा डेट कौन सा टाइम रखना है, किस फॉर्मेट में रखना है। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको ये दिखाएंगे कि आपको इस तरह से सेकेंड वाइज, तो सारे मतलब इसमें आपको मिल जाएंगे कि आपको किस फॉर्मेट में रखना है। और उसके जो एक्चुअली ये प्रीसेट्स है, आपको सैंपल की तरह आप कर सकते हैं कि ये सैंपल बना हुआ है और आपको जिस तरह से रखना है आप उस तरह से रख सकते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट आपको आ जाइए परसेंटेज है। परसेंटेज में भी आपको इस तरह से दिखाएंगे, डेसिमल दिखाएंगे और कुछ नहीं है। फ्रैक्शन में बहुत सारे टाइप यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से रहेंगे, लेकिन इसका एक्चुअली यूज थोड़ा सा कम है। इसका अभी एक्चुअली आपका स्किल टेस्ट में आपको उतना यूज नहीं होगा। उसके बाद आपको ये साइंटिफिक जो आपको कैलकुलेटर में आप देखते होंगे इस तरह का, तो इसका उस तरह का यूज है, लेकिन आपका स्किल टेस्ट में इसका भी यूज नहीं होगा। टेक्स्ट का कुछ यूज है, लेकिन आपको वही है कि एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको टेक्स्ट का यूज बताना चाह रहा था। जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि इस तरह से एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इतना प्लस इतना, ये आपको लिखने बोल दिया जाए। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये आपको लिखने बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट इस तरह से करते हैं, स्पेस या कुछ कोमा उमा कुछ इस तरह से आप लगा देते हैं ताकि इस तरह से आप कर सकते हैं। पहला चीज़ कुछ कैंडिडेट करते हैं कि आप इस तरह से कर दिए कुछ आप स्टार्ट, क्योंकि आपको इक्वल टू से शुरू होंगे तो आपको मतलब कि वो कैलकुलेट कर देंगे। सीधा सा आपको कॉन्सेप्ट यही है कि अगर इक्वल टू से शुरू होंगे आपको कैलकुलेट कर देंगे। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आप ये कीजिए, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। आपको नॉर्मल अभी ब्लैंक है, आप कुछ भी लिखिएगा, यहाँ तक कि आप इस तरह से प्लस इस तरह से भी लिख के आप इंटर कीजिएगा, आपको चेंज नहीं होंगे। जब ये आप तब यूज कीजिएगा, एक्चुअली ये एज ए टेक्स्ट रहते हैं, ये आप तब यूज कीजिएगा जैसे कि मान लीजिए कुछ आपको डेट लिखने हैं या फिर कुछ आपको दिक्कत हो रहे हैं। अगर एकदम प्रॉब्लम आ रहे हैं कि नहीं अब हो ही नहीं रहे, जैसे मान लीजिए आपको कुछ डेट लिखने हैं, जैसे कि 12 जून, ठीक है, इस तरह से आपको डेट लिखने हैं और आप लिख रहे हैं बार बार इस फॉर्मेट में चेंज हो जा रहे हैं या फिर कुछ में चेंज हो जा रहे हैं, तब आप क्या कीजिए कि आप उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट टेक्स्ट में क्लिक कर लीजिए और जिस तरह भी लिखिएगा, जैसे 12 लिखिए, जून लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपको जैसा लिखिएगा उसी तरह से आएंगे, आपको चेंजेस नहीं होंगे। टेक्स्ट में कभी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका आपको मेन इस तरह से यूज होता है, आप इसको कर सकते हैं, बहुत सारा और भी यूजेस रहता है, तो आपको मेन मेरे हिसाब से आपको इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट आपको कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं, पिन कोड, फ़ोन नंबर, लेकिन इसमें आपको कस्टमाइज को ऑप्शन से देंगे नहीं। देखिए मेन आपको मैंने कहा था ये वाले कस्टमाइज के, कस्टमाइज में होते क्या है कि आपको यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। आपको टाइप करने का ऑप्शन देंगे। इसमें देखिए आपको इस मैं बोलूँगा एक बार बढ़िया से आप लोग देखिए इसमें क्या क्या है। जैसे कि आपको डेट के रहते हैं फॉर्मेट, डी, यहाँ देखिए ये एक्चुअली है डी, मतलब डी डेट के लिए होते हैं, एम मंथ के लिए होते हैं, वाई ईयर के लिए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एस आपको सेकंड के लिए है, ये आवर के लिए है, ये मिनट के लिए है, ये आवर के लिए है, एएम पीएम एक्चुअली ये आपको शो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी और कुछ रहते हैं, सिंबल उम्बल रहेंगे, ये सारे आप एक बार देखिएगा, धीरे धीरे समझिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में आप सीख जाइएगा कुछ भी। तो जैसे मैं आ जाइए इस डेट में, ठीक है, इस डेट में मैं इन करता हूँ और मैं कस्टम में जाता हूँ, ठीक है। ये नंबर डेट वाले में नहीं जाके कस्टम में जाता हूँ।
मेरे को चाहिए इस डेट का फॉर्मेट चेंज करना, ये वाले सिंपल में आप देखिएगा, ठीक है, आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। अगर मैं एक बार डी करता हूँ, यहाँ पर मैं डी किया, 12 लिखा है, मतलब 12 लिखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेस देना, तो स्पेस नॉर्मल आप दे दीजिए। एक बार मैं वाई नहीं सॉरी मैं मंथ कर लेता हूँ, एम क्लिक करता हूँ तो आपको 6 लिखाएं। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो 06 लगाएं, जैसे जून है तो 06, ठीक है। अगर मैं और एक बार क्लिक करता हूँ तो आपको 3 टाइम्स लिखाएं, मतलब आपको ये वाली जो है 3 बार क्लिक किया तो जून आ गए। और एक बार अगर मैं मंथ क्लिक करता हूँ तो आपको क्या आ गए, 4 टाइम्स आ गए, और क्लिक करता हूँ हट जाएंगे, ठीक है। आपको नॉर्मल जो 4 टाइम्स रहते हैं या 3 टाइम्स आपको रखना है उस तरह से मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है। स्पेस देने के बाद मैं ईयर का फॉर्मेट एक में क्लिक किया, 20 आए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि 0 लास्ट में आएंगे, वो आपको इस तरह से आएंगे। मैं डबल भी क्लिक करूँगा उसी तरह रहेंगे। जब मैं ट्रिपल क्लिक करूँगा आपको, क्योंकि 20 है तो वो आपको ले लेंगे 4। तो जैसे 2 रहते हैं या 4 रहते हैं, इसमें जनरली ये रहते हैं इस तरह से। तो अब रहा बात, इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी डेट चेंज करना है तो आप इस तरह से यहाँ पर मैं डैश भी डाल देता हूँ, आप डैश भी आप लगा सकते हैं, या फिर डैश की जगह आप इस तरह से आप स्लैश भी लगा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से आप स्लैश भी लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर में चेंज हो रहे हैं। आप कस्टमाइज भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। आप इस तरह से ब्रैकेट में इसे रख सकते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ पर आप चाहते हैं तो पूरा ये 4 रखिए या 2 रखिए। तो इस तरह से आप कस्टमाइज डेट भी कर सकते हैं। आप ओके कीजिएगा तो आपको जिस फॉर्मेट में मैंने किया था आप उस फॉर्मेट में आ गए कि 12 किया था, डैश किया था, और यहाँ मंथ आपको किया था तो आपको ये आ गए। तो इस तरह से कस्टमाइज आपको टाइमिंग के भी रहते हैं, जैसे कि करेंट टाइमिंग आपका ये है, तो आपको करंट टाइमिंग में मैं कुछ इसमें फॉर्मेट लगाना चाह रहा था। तो यहाँ कस्टमाइज में देखिए ये वाले जो है AM PM, तो इस तरह से आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको पता चलेंगे। उसके अलावा और भी हैं कि आपको देखिए डेट वाले के साथ में आएंगे, तो मैंने डेट इंटर नहीं किया था, इसके लिए ये ब्लैंक आ रहे हैं। यहाँ टाइम आ रहे हैं 1:28 आ रहे हैं। तो इस तरह से इसके फॉर्मेट्स रहते हैं, ये सेकंड्स के लिए रहेंगे, और भी कुछ आपको मल्टीपल ऐड करने के लिए रहता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट काम करते हैं। और इसका एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि मैं एक्चुअली हो सके कि क्वेश्चंस आपको ये मिला होगा, सेट में नहीं मिला होगा तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे एक मैं नंबर कुछ टाइप कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ छोटा सा एक नंबर में टाइप कर ले रहा हूँ 5, हाँ ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो भी नंबर हैं आपको 6 डिजिट का सारा बन जाए, ठीक है। 6 डिजिट का सारा बन जाए तो आप क्या कीजिएगा, किस तरह से, तो यहाँ मोर में मैं जाके, यहाँ कस्टम में जाके, यहाँ पर जनरल जो है इसे हटा के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं चाह रहा था कि पहले कुछ 0 लगा देना, तो आपको इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये जो होंगे ओके, जब मैं करूँगा सारे का जो जितने भी नंबर है सारे के नंबर के डिजिट चेंज होकर आपको 6 डिजिट के बन गए, और जिसमें आपको 0 नहीं लगे हुए थे आपको 0 लगे। एक ये प्रोसेस है। बाकी आपको मैंने कहा था कि आप इस तरह से आप लिखे हुए रहिएगा। आपको अगर 0 लगाना है पहले तो आप या फिर टेक्स्ट में करके कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट में कीजिएगा आपको कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले ये जान लीजिए। और बाकी आपको यहाँ से ये सब से करते रह जाएगा, कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा फंक्शन होता है कि जो आपको इसी में कस्टमाइज के अंदर ही मिलेगा। कस्टमाइज खुद से मैनुअली कर सकते हैं, कि क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, आपको ये जान लीजिए क्वेश्चंस रहेंगे, आपको करना पड़ेगा इस तरह से। इसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइज हैं, जैसे कि आपको डेट अगर डालना है तो DD इसी में भी आप डाल सकते हैं, इसी में आपको लंबा आप कर सकते हैं, बहुत सारे रहते हैं। आप सेल्फ करके एक बार देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रहेंगे और अच्छे खासे रहेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि नंबर के एक्सेल के जो भी नंबर फॉर्मेटिंग रहते हैं आपको इसी से होते हैं। क्योंकि आपको फॉर्मूला तो अपनी बहुत हद तक मैंने बता दिया कि फॉर्मूला किस तरह से होते हैं, उसके बाद ये ऑप्शंस किस तरह से होते हैं, और बाकी मतलब कि नंबर फॉर्मेट के जो बच गए, तो नंबर फॉर्मेटिंग के मेन जो आपको यूज होते हैं आपको कस्टम वाले ही यूज होते हैं। अब बाकी ये सब तो रहते हैं, ये सब में मैंने दिखाया कि आपको किस तरह से, ज़्यादा कुछ नहीं है, डेसिमल है, करेंसी है, तो बाकी आपको कुछ नहीं है, डेट उट है। तो डेट उट जो भी रहेंगे आप डायरेक्ट वहाँ से, यहाँ चाइनीज क्यों हो गया, अच्छा ठीक है, बाद में मैं देख लूँगा।
तो जैसे आपको यहाँ से कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा। बाकी जैसे देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया, आपको डेसिमल के बाद लगाना है तो 1 2 3 4 5 6 लगा दीजिए, उसके बाद 0 0 लगा दीजिएगा, तो यहाँ से आपको इस तरह से भी आ जाएंगे। तो यहाँ से भी आप कस्टमाइज करके, जैसे कि मैंने यहाँ से डेसिमल ना लगा के यहाँ से ही लगा लिया डेसिमल, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको डेसिमल आ जाएंगे। बहुत प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक ही काम को करने के लिए 2 से 3 प्रोसेस है, आप कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप एग्जाम हॉल में रहिएगा, एक तो पैनिक रहिएगा थोड़ा सा, अब पैनिक रहिएगा, और जब आप मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा, अगर मान लीजिए कुछ ऑप्शन लॉक रहेगा तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, तो अगर आप 2-3 प्रोसेस जानिएगा तो आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा कि आपको मान लीजिए एक ऑप्शन लॉक है और दूसरा ऑप्शन भी खुला हुआ, तो आप उससे कर सकते हैं। अब बाकी वीडियो रेगुलर देखते रहिएगा। और एक चीज़ गुजारिश है, प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर जाके देखें, क्योंकि प्रीवियस में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। एक्चुअली प्लेलिस्ट में हर डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, बहुत सारे मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं, सर ये आपने सेट में डाला हुआ है, आपको नहीं। आप प्रीवियस देखिए, प्रीवियस में आपको बहुत मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। मैंने बहुत मेहनत से करके बना के डाला हुआ है, आप एक बार जाके देखिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे। प्रीवियस देखिए, आप लोग प्रीवियस नहीं देख रहे, आपको मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस देखिए आपको क्लियर होंगे बहुत कुछ, ठीक है। और वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा भी मेहनत बहुत ज़्यादा रहता है। मैं भी थोड़ा सा डिले आपको कर इतने रात में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भी सोचता हूँ कि आप लोग कम से कम देखिए, अगर पसंद आता तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और जो भी जुड़ना चाहते हैं अभी भी जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी चांसेस है कुछ दिन में एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। अराउंड 30 to 40 डेज आई थिंक, मेरे हिसाब से में एग्ज़ाम हो ही जानी चाहिए। तो जुड़िए, मैं कंटिन्यूस सेट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर तैयारी करना, क्योंकि हम लोग का भी टारगेट है कि इस बार किसी तरह भी आप लोग को फेल नहीं होने देना, चाहे जो भी आपको करना पड़े, जिस तरह भी जो भी आपको नोट्स देना पड़े, वीडियो सोल्यूशन देना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन इस बार फेल नहीं होने देना है, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए। जिस भी टॉपिक का अगर प्रॉब्लम्स होगा तो आप मेरे को बोलिएगा, मैं पर्सनली उसका वीडियो भी बना दूंगा। और बाकी तैयारी करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।